आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में आईटी की टीम झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही है। छापेमारी एक साथ दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर की जा रही है। यह छापेमारी राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई जगहों पर सुबह से की जा रही है। बता दें कि बरियातू रोड स्थित सेना के कैंप की 4.55 एकड़ जमीन बेचने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी जमीन के पक्षकारों से भी पूछताछ करेगी। इसमें एक गौरतलब वाली बात यह है कि 14 लोगों को साल 2019 में सेना के कब्जे वाली 4.46 एकड़ जमीन बेची गई थी। संबंधित जमीन रांची के बरियातू रोड स्थित बड़गाई अंचल के मोहराबादी मौजा में है। जमीन का खाता नंबर 557 है। जमीन का कुल रुकबा अगर बात करें तो 4.46 इसमें एकड़ है। इस जमीन को बेचने वाले का नाम जयंत कनाड बताया जा रहा है। वह जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के 7 रिवर व्यू एनक्लेव के निवासी हैं। वहीं अगर राजस्व रिकॉर्ड की पंजी 2 में यह भूमि की बात करें तो यह भूमि मुजेश्वर लक्ष्मण राव के पुत्र मुनेश्वर मुकुद राव के नाम से दर्ज है। बता दें कि वर्ष 1960-61 में दाखिल खारिज वाद है जिसे जयंत कर्नाड के 2016 में बेचा गया था। जयंत कर्नाड में इस भूमि को मुंजेश्वर मुकुद राव के वरिष्ठ बताए हुए गलत तरीके से बेचा जा रहा है। और इस पूरे सेना के जमीन के मामले को लेकर आज आईटी की दबिश हमें देखने को मिल रही है। रजिस्ट्री डीड की बात करें तो रजिस्ट्री डीड रद्द करने के लिए सेना ने रांची उपायुक्त रांची को पत्र भी लिखा था और आज हमें आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई जिलों में भी बता दें कि कई अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। और इसी के साथ बता दें कि इस छापेमारी में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव और शिवशंकर यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। सेना के लगभग 5 एकड़ जमीन बेचने के मामले में यह छापेमारी हो रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, झारखंड के सियासत में एक और खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव और शिवशंकर यादव के ठिकानों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। और इस पूरे छापेमारी में एक मामला सामने आ रहा है, सेना की कई एकड़ जमीन बेचने का मामला। ये पहले पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम बेरमो विधायक अनूप सिंह, बेरमो के कोयला व्यवसायी शिवशंकर यादव और एक अन्य व्यापारी के यहाँ भी छापेमारी चल रही है, लेकिन उसका अभी तक नाम सामने नहीं आ पाया है। उसके साथ ही कांग्रेस के भी विधायक प्रदीप यादव जो पोड़ियाहाट से विधायक, उनके घर पे छापेमारी सुबह से चल रही है। अनूप सिंह के घर बेरमो के अलावा रांची में भी छापेमारी चल रही है। शिवशंकर यादव जो है उनका कांके स्थित रोड स्थित कोई आवास है, वहां पे जो उनकी छापेमारी चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके तरीके सुबह अगर हम कहें आज सुबह इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही, कहीं न कहीं झारखंड में अब सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को समन भेजे जाने के बाद से तो सरगर्मी बढ़ी थी, लेकिन आज जब इनकम टैक्स की जो सुबह से छापेमारी चल रही है, इससे राजनीतिक भूचाल झारखंड में एक तरह से कहें आ गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अनूप सिंह कोयला व्यापारी हैं, कोयला से इनका पुराना संबंध रहा है, लेकिन विधायक, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन अनूप सिंह के घर पहली बार इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। एक तरह से कह सकते हैं कि अनूप सिंह के लिए भी बड़ी चीज होगी, क्योंकि इतने दिनों से कोयला का व्यवसाय करते रहे हैं। हालांकि अब छापेमारी हुई है, छापेमारी में क्या कुछ निकल के सामने आता है, अभी तक छापेमारी चल रही है। छापेमारी खत्म होने के बाद क्या टैक्स बरामद होते हैं, क्या टैक्स चोरी की बात होती है, हालांकि अभी तक जो बातें निकल के सामने आ रही है टैक्स चोरी की बात है। हालांकि देखना यह होगा कि जब छापेमारी खत्म होती है, इनकम टैक्स के अधिकारी जब छापेमारी को क्लोज करते हैं, तब क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कुछ चीजें सामने निकल के आती है। जी राहुल, एक तरफ ईडी की ओर से समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, दूसरी तरफ आज हमें आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब अपने समर्थकों को संबोधित किया तो उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय एजेंसियों पर भी निशाना साधा था, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सीएम की ललकार थी?
देखिए सुष्मिता, कोई भी जो छापेमारी होती है, कोई भी जो जांच एजेंसियां काम करते हैं, अगर हम कहें कि जैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं, ईडी की बात कर लें, इनकम टैक्स की बात कर लें या सीबीआई की बात कर लें, इन तीनों एजेंसियां आप तुरंत छापेमारी नहीं करती हैं, बिना किसी जानकारी की छापेमारी नहीं करती हैं। पहले से ही मॉनिटरिंग करती रहती है, काफी दिनों तक वर्कआउट करती हैं कि छापेमारी करना है, क्या चीजों में अनियमितता पाई जा रही है, उसके बाद छापेमारी करती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, देखिए राजनीतिक बयान के लिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल अपने कार्यकर्ताओं को, जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बीजेपी को ललकारा, ईडी को खरी खोटी सुनाई, लेकिन अगर उससे हम इतर आएंगे, ये राजनीतिक बयान के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन उससे अगर इतर आएंगे, पहलुओं पे आएंगे, तो जो भी छापेमारी होती है, इनकम टैक्स की हो, सीबीआई की हो या ईडी की हो, तो पहले से वर्कआउट किया जाता है। वर्कआउट करके काफी बारीकियों को एजेंसियां समझती है, उसके बाद छापेमारी करती है। आप अगर देखेंगे ईडी की जो छापेमारी की अगर आप बात करें, तो इससे आप हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि पहले मनरेगा की छापेमारी की गई, मनरेगा मामले की जांच ईडी करने आई। जब ईडी ने मनरेगा मामले की जांच करने आई और आईएएस पूजा सिंघल के घर पे छापेमारी की, उस समय उसके यहाँ से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, कई ऐसे जो उनके लैपटॉप थे उसमें कई नंबर बरामद हुए, कई लोगों के डेटा बरामद हुए, उनके सीए के घर से कैश बरामद हुआ। तो ये सारी चीजें प्री प्लान होती है, पहले से उस पे वर्कआउट एजेंसियां करती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की टीम है, जो आज छापेमारी प्रदीप यादव, अनूप सिंह के यहाँ कर रही है, वो पहले से ही तैयारी कर रही होगी, पहले से ही चीजों को खंगाल रही होगी, और काफी खंगालने के बाद आज उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। क्योंकि एक चीज और समझना होगा कि जिस तरह से राजनीतिक भूचाल चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, लगातार बीजेपी पे आरोप लगते आ रहे हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों के घर छापेमारी करना कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगता आ रहा है बीजेपी पे केंद्रीय एजेंसियों पर, उस आरोप को देखते हुए एजेंसियां भी सतर्क हैं कि हमारी बदनामी ना हो। तो एक तरह से हम कहेंगे कि एजेंसियां काफी होमवर्क की होंगे, होमवर्क करने के बाद जब कंक्लूजन निकल के आएगा, उसके बाद छापेमारी करेंगे। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो राजनीतिक बयानबाजी के लिए कल के जो संबोधन है मुख्यमंत्री के, उससे राजनीतिक पार्टियां इसे जोड़कर देख सकती हैं। जी राहुल, आपने मनरेगा घोटाले की बात की। कल जिस तरीके से हमने देखा कि जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय ने भी रघुवर दास पर निशाना साधा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन पर तो सिर्फ गिट्टी घोटाले का ही आरोप है, पर रघुवर दास पर तो गिट्टी घोटाले के साथ मनरेगा घोटाले का भी आरोप है। जी बिल्कुल, अगर मनरेगा घोटाले की अगर बात करेंगे तो मनरेगा घोटाला भी बड़ा घोटाला है, 100 करोड़ से अधिक का घोटाला है। और उसमें आप देखिए, अगर देखेंगी तो रघुवर दास हो या विभाग के जो मंत्री रहे हों, सभी लोग उसमें दोषी आरोपी पाए जाते हैं, आरोप उन पे लगता है। सरयू लगातार रघुवर दास पर आरोप लगाते रहे हैं, रघुवर दास के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़े, रघुवर दास को चुनाव में शिकस्त देने की भी काम किए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जांच चल रही है, मनरेगा की हो या अवैध खनन मामले की हो, या आज जो इनकम टैक्स की रेट चल रही है उसकी हो, या बंगाल, झारखंड, बिहार में जो सेना की जमीन 4 एकड़ के लगभग जो जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, गलत तरीके से रजिस्ट्री डीसी के आदेश के बाद हुई है, वो मामला, इन सारों में मामलों पर एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन जो आज इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है, ये एक अहम छापा होगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति में पहली बार एक तरह से कहें कि अनूप सिंह के घर छापेमारी हुई है। और अभी तक की जितनी भी जांच चल रही थी ईडी की, उसमें इनकम टैक्स ने हालांकि छापा मारी की है। तो एक तरह से हम कहेंगे पहली बार किसी विधायक के घर, सत्ता दल के विधायक के दल छापेमारी हुई है। जी राहुल, इस इनकम टैक्स के छापेमारी के बाद तो बीजेपी की ओर से काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कांग्रेस की के प्रवक्ता से और प्रदेश अध्यक्ष से हमें संपर्क करना चाहे। हालांकि अनूप सिंह को भी हम संपर्क कर रहे थे, लेकिन अनूप सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। तो जब भी कोई एजेंसियां जांच करती है तो अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल जब्त कर लेती है। हालांकि अनूप सिंह बेरमो में है कि रांची में है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हालांकि कल तक वो रांची में थे। लेकिन जहां तक आपने बात कहा कांग्रेस के प्रतिक्रिया की, तो कांग्रेस के अभी किसी प्रवक्ता ने कुछ भी बोलने से मना किया है। उनको
ऊपर से आदेश है कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच में अगर कुछ निकल के नहीं आता है तभी वो कुछ बोलने के लिए बोलने के लिए तैयार है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं सभी प्रवक्ता कि ऊपर से हाईकमान की ओर से कुछ आदेश आएगा तभी बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है और लगातार ईडी को घेरने की कोशिश बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस और जेएमएम कर रही है, आरजेडी कर रही है, तो उसके बाद जो छापेमारी हुई है आज जो सुबह कांग्रेस के विधायकों के यहाँ, तो एक तरह से कहेंगे कि जो कांग्रेस है पार्टी के आला कमान है या जो प्रवक्ता है वो भी अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, बोलने के लिए उनको मनाही किया गया है। देखना होगा कि दोपहर के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि अभी जांच चल रही है, अभी छापेमारी चल रही है, घर से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, किसी को अंदर आने के अलाउड नहीं है। तो एक तरह से हम कहेंगे अभी जांच चल रही है, जांच थोड़ी देर तक चलेगी और जांच का हो सकता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है या प्रदेश अध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं कि जांच में कुछ निकल के आए, उसके बाद ही प्रतिक्रिया देना उचित होगा। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जब बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में एक साथ दर्जन भर से ज़्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। छापेमारी रांची, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के समेत कई जगहों पर सुबह से ही यह छापेमारी चल रही है। और ये पूरा मामला जो है वो सेना के किसी कैंप के लगभग 4.55 एकड़ जमीन बेचने के मामले से जुड़ा है, जिसमें ईडी की टीम भी जांच कर रही है और आईटी की आज हमें दबिश देखने को मिल रही है। एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव और शिवशंकर यादव के ठिकानों पर यह आईटी की छापेमारी चल रही है और अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अब फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी मुखर होकर इस पूरे मामले पर बयान दे रही है। वहीं अगर हम बात कर ले कल की, तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईडी को ललकारा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मैं गुनहगार हूं तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी अनूप सिंह ने इस तरीके का एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि आई एम ऑन वेट। ईडी को उन्होंने ललकारने की कोशिश की थी और इसके बाद हमें आज एक वापस से आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खबरें इसमें निकलकर सामने आती हैं। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के सड़कों पे कल भी थी और आज भी है। आप देखें कि कैसे इस मामले को दबाने का जो एक घृणित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन आता है। ईडी के सम्मन के बाद आज कांग्रेस के विधायकों के ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रही है। पहले उसका ऑपरेशन लोटस जिस प्रकार इस राज्य में कुचला गया, उसी प्रकार इसका हर ऑपरेशन को राज्य की जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से कुचलने का काम करेंगे। राकेश सिन्हा जी, लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव जी, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन के द्वारा इस मुद्दे पर बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों विधायकों के पास छिपाने के लिए काफी कुछ है, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं, देखिए हमें तो यह लगता है छिपाने के लिए तो गुजरात जो पुल हादसा हुआ है उसमें भी छिपाने के लिए था। तो प्रतुल शाहदेव जी बता देना। तो अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करके राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, रघुवर दास हो, रघुवर दास जी के ऊपर भी आरोप है, क्यों नहीं उनके घर पे इनकम टैक्स का रेड हुआ। तो कहीं ना कहीं तो राज्य की जनता तो पूरी दर्पण की तरह इनके कारगुजारियों को साफ नजरिए से देख रही है ना। राकेश सिन्हा जी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने कहा जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, तो जिस तरीके से वे कहीं ना कहीं ईडी के सामने पेश नहीं हुए और 15 दिनों का उन्होंने समय मांगा, तो विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इस मामले को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता रघुवर दास और निशिकांत दुबे कैसा बेरोजगार नहीं है।
उनके ऊपर राज्य की 3.25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और वो राज्य के 3.25 करोड़ जनता के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अगर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, तो गलत की मैंने इसलिए कहा कि गलत बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की फितरत है और ये हमेशा गलत बयानबाजी करके जनता को गुमराह दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जी राकेश सिन्हा जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा, जिन्होंने अपना का खुलकर पक्ष रखा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। बता दें कि प्रतुल शाहदेव जी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई और विधायकों के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, हमारे मोदी जी के न्यू इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, इनमें केंद्र सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो जैसे जिस तरीके से आयकर विभाग की कार्यप्रणाली जितनी उसके अनुसार अगर आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न दिया है और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या कुछ आयकर विभाग को इनपुट मिलता है, तो उसके आधार पर वो अपनी इंक्वायरी शुरू करती है। इंक्वायरी शुरू करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचती है कि भाई साहब है या इन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है वो उससे ज्यादा इनका आय है, तो उसके बाद फिर इस तरीके का सर्वे होता है। तो ये जो टाइमिंग पर मैं कांग्रेस के नेताओं को देख रहा था कि मुख्यमंत्री को सम्मान हुआ, उसके बाद इनकम टैक्स कांग्रेस के विधायकों को सम्मान करती है, तो दोनों लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं होता, आयकर विभाग का ये जांच लंबे समय से चल रहा होगा, तब जाकर ये सर्वे की नौबत हो जाए। और हमें लगता है कि अगर विधायकों ने कोई गलत नहीं किया, कोई काला धन उनके पास नहीं है, तो वो पास साफ निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, को बड़ा स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने देंगे और उनके काम में इंटरफेयर करेंगे और काम के उनके निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अगर आप कहने लगेंगे ये केंद्र सरकार और बीजेपी का पॉलिटिकल बदला है, तो ये मुझे लगता है गैर उचित है। प्रतुल शाहदेव जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी से बातचीत की। जिस तरीके से मैंने आपका जो बयान था उनके सामने रखा, मैंने जब उनसे बोला कि प्रतुल शाहदेव जी ने ऐसा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं ईडी के सामने पेश होने से, तब उन्होंने कहा कि बेरोजगार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के तमाम विधायकों और नेता की तरह उनके पास जो है कई कार्यभार है, इस वजह से वो पेश नहीं हुए। ऐसे इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए सुष्मिता जी, लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम होता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी केस की जांच कर रही है और किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलता है, तो वो जरूर उन्हें समन कर सकती है और उसके बाद उस व्यक्ति के पास भी उस न्याय प्रणाली के तहत जितना वो समय ले सकता है। कि हम बेरोजगार नहीं है, हम भी मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। उनके राजपाट में 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम सिर्फ एक जिले साहिबगंज में ईडी ने नोटिस किया, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं पूरे प्रदेश में इस स्कैम का क्वांटम 15,000 करोड़ से कम नहीं होगा। भी लोग, पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि थे, गिरफ्तार हो चुके हैं, अमित अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रेम प्रकाश भी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रेम प्रकाश के घर में जो 2 AK-47 बरामद हुए वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात गार्डों के थे और पंकज मिश्रा के घर जो साइन किए हुए चेक्स मुख्यमंत्री के मिले वो कैसे पहुंच गए, और अमित अग्रवाल की तो तस्वीरें है माननीय मुख्यमंत्री को किस तरीके से वो रतन टाटा से मिला रहे हैं। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, उन्हें जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। रोजगार और बेरोजगारी की बात उसमें कहां से आ जाती? 1000 करोड़ का स्कैम हुआ है, उसमें अगर आप समय लेकर बचते दिख रहे हैं तो ये उचित नहीं। और देखिए, इनके बयान में विरोधाभास था। ये अपने कार्यकर्ताओं के सामने हुंकार भरते हुए कहते हैं कि ईडी में अगर हिम्मत है तो आए मुझे गिरफ्तार करे, और दूसरी तरफ 4 घंटे के बाद ईडी से टाइम लेते हैं। तो ये 2 तरीके का बयान हुआ कि नहीं? जी प्रतुल शाहदेव जी, सरयू राय जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता में जमशेदपुर में उन्होंने एक बयान दिया, जब उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पर तो सिर्फ गिट्टी घोटाले का आरोप है, लेकिन उन्होंने रघुवर दास पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि रघुवर दास पर तो गिट्टी घोटाला के साथ ही मनरेगा घोटाले का भी आरोप है। तो उनका कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही क्यों, विपक्ष ही क्यों, कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी के भी ऐसे कई विधायक और नेता है जिनके ऊपर घोटाले का आरोप है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की जांच नहीं की जाती है। स्तर पे बात करें तो पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी मध्य प्रदेश, वो भी केंद्रीय एजेंसियों का उन पे जांच चल रहा है।
इसके अतिरिक्त सुरेंद्र पटवार मोहित कंबोज बड़े नेता है मुंबई के, टीवीएस शर्मा उपाध्यक्ष थे गुजरात भाजपा के, जनार्दन रेड्डी बड़े नेता है कर्नाटक के, दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के पुत्र है। ये सब केंद्रीय एजेंसी इनके खिलाफ जांच कर रही है। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ सेलेक्टिव जांच होता, लेकिन अगर नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उनके मंत्रियों ने बड़ा घोटाला किया, 3 महीने के भीतर सबको जेल भेजेंगे। और जिस टी शर्ट और टॉफी घोटाले के बाद ये बार बार करते थे, विधानसभा में इनकी कहा कि टी शर्ट और टॉफी घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ। 3 साल से इनकी सरकार थी। अगर हमारे किसी पूर्व मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ सबूत था तो उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? जाहिर तौर पर कोई सबूत नहीं था, ये सिर्फ बयानबाजी की बातें हैं। और एजेंसियों को जिस तरीके से साक्ष्य मिलता है वो कार्य करती हैं। अगर सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास कोई साक्ष्य तो उसे लेकर जाए एजेंसियों के पास। जी देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ उनका एक बयान भी सामने आया है, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वेस करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायक